अब पीएसएल के शोज से रिलेटेड हम आज एक नया शो लेके आए क्योंकि हमने पहली 3 टीम्स जो एनालाइज की थी वो रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट से पहले की थी। तो आज उन तीनों टीम्स के स्क्वाड पे एक और नजर डालते हैं कि उनके स्क्वाड पे ओवरऑल क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी से। आप देख रहे हैं टीएन स्पोर्ट्स की पेशकश बीइंग काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। टोरंटो से मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन से हमेशा की तरह ज्वाइन कर रहे हैं नादिर ईरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। तो नादिर, आज हम जायजा लेते हैं जैसे मैंने बताया कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट जो कि कुछ एक हफ्ता पहले हुआ था, तो उससे पहली 3 टीम्स जो हमने एनालाइज की थी जो कि थी मुल्तान, इस्लामाबाद और पेशावर, उनके स्क्वाड्स पे क्या फर्क पड़ा है इन रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट्स का। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम मुल्तान से स्टार्ट करते हैं। स्क्वाड में शेयर करता हूं मुल्तान का। तो स्क्वाड पे ओवरऑल तो हम नजर डाल चुके हैं नादिर पहले भी। ओके। तो अब जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि टिम डेविड पार्शियली अवेलेबल हो गए और डेविड मिलर भी पार्शियली अवेलेबल हो गए। और डेविड मिलर की जगह पे उन्होंने जिस प्लेयर को लिया है वो इजहारुल हक नवीद है और आदिल रशीद वो फुल नॉन अवेलेबल हो गया। वो अब वो किसी भी मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। उनके बदले वेन पार्नल आएंगे टीम में और वो पार्शियली अवेलेबल है। तो आदिल रशीद का मेरा ख्याल है थोड़ा बड़ा सेटबैक जरूर है इनको बॉलिंग में। लेकिन मैं देखता हूं ये देखिए स्क्वाड प्लेयर्स चेंज है लेकिन प्लेयर्स एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। अगर बैटर्स एप्पल टू है ना, रिप्लेसमेंट वो नहीं है, एप्पल टू एप्पल रिप्लेसमेंट नहीं है। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। आई थिंक जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर है उस हिसाब से उन लोग देखते हैं। लेकिन जो एक इनको नया प्लेयर मिला है सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में वो किरण पोलार्ड है जो कि इंटरनेशनल T20 इस वक्त खेल रहे हैं और बड़ी अच्छी फॉर्म में भी है। तो ये एक बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है मेरा ख्याल है मुल्तान की टीम में। सही कहा तो आपने। आदिल रशीद का जो नेगेटिव इफेक्ट हुआ है वो किरण पोलार्ड से वो पूरा हो जाता है मेरा ख्याल से। ठीक है, लेकिन आप देखें कि मुल्तान के स्क्वाड में मुझे वैसे भी बॉलिंग पहले थोड़ा सा वीक लग रहा था और अभी आदिल के 100% जाने से ऑफ कोर्स ओसामा मीर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ही कैन प्ले फुल गेम्स, ऑल गेम्स, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग स्लाइटली वीक है बॉलिंग। आई डोंट डिसएग्री विद यू। बॉलिंग आप सही कह रहे हैं कि इनके पास कोई ऐसा सुपरस्टार बॉलर नहीं है। शाहनवाज धानी 2 साल पहले तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं मेरे ख्याल से, लेकिन पिछले पीएसएल में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी धानी की। बिल्कुल सही तो कहा ही आपने। विल और हैव टू इतनी अपॉर्चुनिटी भी बोल आउट। इनको नहीं मिल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको अपॉर्चुनिटी हाँ, नहीं मिली है इतनी बिल्कुल कि वो बिल्कुल। अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। जॉश लिटल है आयरलैंड का, वो मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम्म। सो बैटर्स दो आई थिंक ये जो डेविड मिलर और टिम डेविड है इनमें से एक तो अवेलेबल रहेगा मेरे ख्याल से फॉर एनी गिवन टाइम। वन ऑफ देम विल बी अवेलेबल फॉर एनी गिवन टाइम। करेक्ट? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है कि डेविड मिलर शुरू के गेम्स के लिए अवेलेबल होंगे। आई थिंक ये कराची लेग के लिए और फिर टिम डेविड लाहौर लेग के लिए अवेलेबल होंगे। और पोलार्ड डेविड 100% अवेलेबल है। सो आई और थिंक पोलार्ड जो है फुल टाइम अवेलेबल। अगर आप बैटिंग के साइड देखें तो हाँ, इनका बैलेंस अच्छा हो गया है। आई नो सेटबैक तो है कि डेविड मिलर और टिम डेविड अगर दोनों होते तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन एटलीस्ट दोनों में से एक अवेलेबल है होंगे और पोलार्ड है तो आई थिंक इट बैलेंस आउट। आई थिंक इट्स बैलेंस आउट। बात सही है आपकी, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो आई थिंक डेविड मिलर और टिम डेविड, रायली रूसो, केरन पोलार्ड, इनमें से कोई 3 ही खेलता है एक वक्त में। हाँ, सही बात है, 3 ही खेलते हैं, चारों नहीं खेलते क्योंकि आपने एक तो बॉलर उठा दिया। इनके लिए टिम डेविड और डेविड मिलर का पार्शियली अवेलेबल होना इतना हर्ट नहीं करेगा क्योंकि एक जब जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। सही है, ये बात भी सही है। तो मेरे ख्याल से मुल्तान की टीम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर है इस वक्त रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट के बाद। मुझे ऐसा लगता है ऑल्दो के ठीक है बॉलिंग में थोड़ी सी वीक जरूर हो गई, बॉलिंग थोड़ी ज्यादा वीक हो गई है, बैटिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। बॉलिंग वीक हो गई है, लेकिन अगर आप ये भी देखें कि न्यूट्रलाइज उसको करें, अगर आप पोलार्ड की बॉलिंग उठाए, पोलार्ड इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर आल्सो। या
ही भाई इज T20 में इज वेरी इंटेलिजेंट बॉलर, सो वो उसको शायद कॉम्पनसेट थोड़ा सा कर सकता है 2-3 ओवर्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स सी, आई थिंक कि मैं मुल्तान को अभी भी ये बहुत हाईली रेट करता हूँ। मेरा बिल्कुल, ख्याल से इनको बिल्कुल। फाइनल तक जाना चाहिए मुल्तान को। हाँ, बिल्कुल, वो तो हम जब करेंगे प्रेडिक्शन तब बात करेंगे। बिल्कुल सही, सही है। सही। फिर हम दूसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं नादिर, अब जो कि है इस्लामाबाद यूनाइटेड। ओके, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो थोड़े चेंजेस हैं। ओके। एक तो एलेक्स हेल्स पार्शियली अवेलेबल हो गए, रहमतुल्लाह गुरबाज जो है वो ही पार्शियल हो गए हैं अब इस वक्त, और फजलक फारूकी। लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है कि रहमतुल्लाह गुरबाज और फजलक फारूकी सिर्फ 2 गेम मिस करेंगे, हाँ, इसके अलावा बाकी सारे गेम्स के लिए शुरू के 2 अवेलेबल एंड है। हाँ, देन दे विल बी अवेलेबल, दे शुड बी अवेलेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। यप। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि शुरू के 2 गेम्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, फिर उसके बाद अवेलेबल हो सो जाएंगे। इट्स नॉट दैट बिग इम्पैक्ट। सही है? नहीं, ठीक है। और एलेक्स हेल्स भी जो है वो लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल है, ऑल्दो मेरा ख्याल ये कि ये कहीं और इस वक्त एंगेज नहीं है, सिर्फ आई थिंक ब्रेक ले रहे हैं एलेक्स हेल्स थोड़ा। तो एडवांटेज कॉलिन यही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कि अगर हेल्स लेटर पार्ट में है तो, और अगर प्लेऑफ तक कंटिन्यू रहेगा तो इट विल बी ह्यूज एडवांटेज फॉर इस्लामाबाद। ह्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। आई वाज सरप्राइज कि हालांकि इंग्लैंड अपने एक T20 टूर्नामेंट खेल रही है उस वक्त सीरीज, बांग्लादेश के खिलाफ मेरा ख्याल जी, से, राइट? सीरीज खेल रहे हैं। हाँ, बट ही इज और नॉट उसमें एलेक्स हेल्स का नाम नहीं है, ना वनडे में ना T20 में, तो जी, गुड बिल्कुल फॉर मैंने PSL, लेकिन एग्जैक्टली, सरप्राइजिंग। वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि ही इज नॉट इन द स्क्वाड। बिल्कुल। और जीशान जमीर के बारे में ये न्यूज आई है कि ही इज फुल्ली फिट और वो इस दफा में नजर आने चाहिए वो गेम्स में। ये नाज़रीन को याद दिलाते चले कि अंडर 19 से ये प्लेयर आए हैं और यंग हैं, 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच हिम। अब ये फिट हो गए तो हसन नवाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। सही बात है। हसन Yeah. नवाज बेचारे को पहले भी कोई चांस नहीं नजर आ रहा था मुझे। बॉलर्स में इनके पास टाइमल मिल्स आए और गस एटकिंसन आए। तो टामिल मिल्स ऑब्वियसली इंग्लैंड के अच्छे बॉलर हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ये कुछ गेम्स के लिए अवेलेबल होंगे, लेकिन देखना है कि कितने गेम्स खेलने का इनको मौका मिलेगा, क्योंकि बैटिंग हैवी जाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो आई वुड से कि कॉलिन मंरो, पॉल स्टर्लिंग तो डेफिनेटली खेलेंगे, और आखिरी गेम्स में तो हो सकता है एलेक्स सेल्स और गुरबाज दोनों खेल। बिल्कुल, और फिर ऑलराउंडर्स में से शादाब हैं, फहीम हैं, they can bowl 4 overs each also, right? So बिल्कुल बिल्कुल। मोइन अली भी कराची लेग के लिए शायद पूरा अवेलेबल होंगे, उसके बाद वो बांग्लादेश की सीरीज खेलने जाना है सही मार्च बात, में उनको। सही, सही। सो आई थिंक इनके इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए इनके 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 स्क्वाड पे, क्योंकि हेल्स विल बी अवेलेबल लेटर पार्ट, और जैसा आपने कहा कि जो अफगानी प्लेयर्स हैं 2 गेम्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो इनकी बैटिंग ऑर्डर, आई मीन इनके ओपनर्स जो एज़ इट इज़ हैं, वो अच्छे रहेंगे, कॉलिन मुनरो और पॉल स्टर्लिंग। सो एंड मिडल ऑर्डर में कोई, बिल्कुल। मिडल ऑर्डर ऑलराउंडर में मोइन के अलावा कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर मैं इम्पैक्ट देखना चाहें तो शायद पहले 2 गेम्स में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, थोड़ी सी वीक होगी साइड, लेकिन दे डेफिनेटली हैव प्लेयर्स हु कैन मेक अप But it's फॉर दैट। always better to have weaker side in the beginning of the tournament rather than end, या right? So it's बिल्कुल सही बात है ये। so इनके लिए काफी ताकि एडवांटेज। या T20 इज ऑल अबाउट मोमेंटम, अगर आखिर में आपका मोमेंटम बना हुए तो सही, फिर दैट हेल्प्स यू। बिल्कुल जी। चले, इस्लामाबाद पे कुछ और बात करनी है इसके अलावा? नहीं नहीं, आपकी टीम की तरफ चले हैं अभी। तो फिर नेक्स्ट टीम नादर डिस्कस करते हैं, पेशावर जल्मी। आपकी टीम। मेरी टीम कैसे हो गई पेशावर जल्मी? आपने येलो जर्सी जो टीम कलर पहना हुआ है भाई, बाबर के पेशावर जाने से आप बाबर की टीम के सपोर्टर डर गए लगता हाँ यार, खैर ये तो थोड़ा गलत हो गया, फिर आज गलत टी शर्ट पहन ली मैंने। है। लेकिन चले कोई बात नहीं। वैसे ये टी शर्ट मैंने ली थी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के गेम्स देखने के लिए, और एक ही गेम देखने को मिला था। मैं तो समझ रहा था सेमीफाइनल में पहन के जाऊंगा ये टी शर्ट, लेकिन बहरहाल एक दूसरा ऑस्ट्रेलिया गेम देखने को मिल गया था मैं एडिलेड में, तो सही वहां बात, पहन के मैंने अपना शौक पूरा कर लिया। सही। और अभी हमें शॉक दे रहे हैं जल्मी को सपोर्ट करके। ऑलराइट, तो जल्मी जो कि
पहले ही हमारे हिसाब से काफी वीक टीम थी। हम्म, तो हमने जब ज़ल्मी का स्क्वाड पहले एनालाइज किया था तो हमने कहा था कि मुजीब रहमान वुड बी देयर मेन स्ट्राइक बॉलर, लेकिन अब ये भी पार्शियल हो गए। लेकिन गुड न्यूज इज कि ये भी सिर्फ 2 ही गेम्स के लिए मोस्ट लाइकली अवेलेबल नहीं होंगे, उसके बाद फिर अवेलेबल होना चाहिए इनको पूरे टूर्नामेंट के लिए। सही। और दूसरे इनको रोमन पावल जो है वो अब पार्शियल अवेलेबल हो गए और उनकी जगह पे ये रिचर्ड ग्लीसन को लेकर के आए। रिचर्ड ग्लीसन नादिर इंटरनेशनल टी20 खेल रहे हैं इस वक्त और ओके, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ओके, सो दैट्स अ गुड साइन बिकॉज़ इनकी बॉलिंग काफ़ी वीक है। एक तरह से अगर आप देखा जाए तो इनकी बॉलिंग इज़ मुझे मेरे हिसाब से इज़ द वीकेस्ट इन दिस टूर्नामेंट इनकी बॉलिंग। आई डोंट डिसएग्री विद यू, मुझे भी लगता है कि इनकी बॉलिंग बहुत वीक है, स्पेशली कल जिस तरह से वहाब रियाज को एग्जीबिशन मैच में पिटाई हुई है तो उसके बाद और ज्यादा इनका कॉन्फिडेंस लो हो गया होगा। या और हाँ, और लेकिन मुजीब नहीं होगा तो देन एक स्पिनर भी 2 मैच के लिए उस्मान कादिर आई डोंट रेट हिम अ वेरी वेरी गुड टी20 बॉलर सो बिल्कुल उस्मान कादिर ने एग्जीबिशन मैच में भी कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं की थी। लेकिन फिर उनके बाद जेमी नीशम भी होंगे और राजा पक्सा भी होगा, तो हाँ, ओवरऑल ठीक है कि थोड़ा मेकअप हो जाएगा, लेकिन स्टिल इट इज अ वीक बॉलिंग साइड। या इट इज़ वीक बॉलिंग। और जिस वजह से हमने जो है इस साइट को प्लेऑफ में प्लेऑफ के पहुंचने लिए के चांसेस नहीं थे हमारे हिसाब नहीं से। दी थी। और मेरे हिसाब से तो ये नंबर 6 पे रहेगी, लेकिन आपके बिल्कुल। हिसाब से शायद 5 पर है। नो, नो, नो मेरे या हिसाब से नंबर 6 पे ही है ये। आपके हिसाब से भी बाबर नंबर 6 बाबर पे अगर बाबर की कप्तानी में नंबर 6 में ही रहेंगे। बाबर अपने हिस्ट्री को रिपीट करेगा लास्ट ईयर भी नंबर 6 पे, रहेगी। अभी भी नंबर 6। यार विच रिमाइंड्स मी, देखा ये प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे अब हमने एग्जीबिशन मैच में देखा कि साइम अय्यूब केम टू बैट एट नंबर 4, बिल्कुल, इवन कोई दो चलो ठीक ही है। बैटेड वेरी वेल, लेकिन साइम अय्यूब नंबर 4 का बैट्समैन नहीं है, वो ओपनर है वो। लेकिन बाबर के होते हुए अब मुझे बताएं हारिस को आप पाकिस्तान की टीम में नंबर 3 पे खिलाते हैं, तो फिर यहाँ इस टीम में इसमें नंबर 3 में क्यों नहीं खिला रहे हैं और साइम से ओपन क्यों नहीं करा रहे हैं? दैट वुड हैव बीन माय क्वेश्चन कि हम जब पाकिस्तान टीम में हारिस को वन डाउन खिलाते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं खिला रहे हैं उसको वन डाउन। और बिल्कुल खिलाना चाहिए था हारिस को क्या वन डाउन, क्योंकि रिगार्डलेस बाबर तो खेलेगा नहीं वन डाउन। हारिस ओपन करके 100 करे, जितने अच्छे से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हो जाए, लेकिन जब पाकिस्तान टी20 खेलेगा तो ही हैज़ टू प्ले ऑन नंबर 3। ही बिल्कुल, कैनॉट प्ले ओपनर, ही कैनॉट तो प्ले ही माइट एज वेल जस्ट प्ले एट नंबर 3, अपनी पोजीशन एग्ज़ैक्टली, पे आए वो। एग्ज़ैक्टली नहीं लेकिन उसके हाथ में तो नहीं ना, तो जो कप्तान का फैसला है तो। हाँ, तो कप्तान को ये सोचना चाहिए ना, लेकिन कप्तान ने तो सोचना सोचने का चाहिए काम के लिए बंद किया सोचना चाहिए के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं कुछ। हुआ। यार हम लोग बाबर को बहुत जलील करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ही इज मैंने किंग क्या बाबर, नहीं, नहीं, ही इज आई किंग एम नॉट बाबर। अगेंस्ट हिज बैटिंग, बैटिंग इज़ आई लव हिज बैटिंग नो डाउट, डोंट टेक मी रॉन्ग। सही बात है, नहीं नहीं, वी लव बाबर We एज अ love Baba as बैट्समैन, a बट batter, no doubt. He's the best. या बट बाबर एज अ कैप्टन इज डेफिनेटली नीड्स a whole lot of improvement, थोड़ी बहुत भी नहीं। बिल्कुल जी। चलिए, दानिश अजीज ने भी कल एग्जीबिशन गेम में अच्छा खेला था। Yeah, so I think Danish Aziz should play in the playing 11. He should be there हाँ, in. अगर उसकी जगह बनती है तो उसको डेफिनेटली खेलना चाहिए। और हम ये तो पहली बात कर चुके हैं, टॉम कोलर कैडमोर और शेफिन रदरफोर्ड जो है वो बड़ी Yeah, अच्छी फॉर्म में बड़ी है। अच्छी फॉर्म में एक जी। और जो नादिर सरप्राइज पिक मुझे लगी, जो इन्होंने सप्लीमेंट्री में हारिस सोहेल को पिक किया ना। बाबर नहीं पिक किया होगा। हाँ, तो जो कि आई वाज अ लिटिल सरप्राइज के टी20, आई डोंट नो कि हारिस सोहेल कब से टी20 नहीं खेले। जो हमारा नेशनल टी20 हुआ था उसमें मुझे याद नहीं पड़ती है हारिस सोहेल की कोई ऐसी परफॉर्मेंस, खेल भी रहे थे कि नहीं खेल रहे थे, मुझे ये भी श्योर नहीं है। आई But डोंट थिंक इट। Haris Sohail can play fast. I tell you, I can tell you, he Yeah, can he play can, fast. but he is basically an anchor batsman. वो कोई Yeah, फिनिशर he तो is. नहीं है ना। Yeah, finisher नहीं है लेकिन और he can accelerate. He can accelerate. या बाबर के होते हुए जो है ना, मुझे हारिस सोहेल की समझ में नहीं आती है। तो आई एम नॉट श्योर कि इफ ही विल गेट मेनी गेम्स, Yeah, बट लेट्स सी। let's see. I doubt too. या अभी तो सिर्फ 6 दिन चलें, रह गए हैं शुरू होने में। हाँ बिल्कुल। और बाय द टाइम ये शो रिलीज होगा तब तो मेरा ख्याल है 4 ही दिन रह जाएंगे। बिल्कुल जी। So चलें, तो anything else ओवरऑल to क्या discuss? कहते हैं? Sorry, ओवरऑल पेशावर की टीम I don't think so कि कोई बेहतर हो इम्पैक्ट गई है कि वीक हो गई है? नहीं, I mean मुजीबर रहमान 2 गेम के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोना मेक दैट मच इम्पैक्ट बिकॉज़ फर्स्ट 2 गेम्स है तो दैट्स फाइन। आप मोमेंटम में आ रहे हैं, वार्म अप हो रहे हैं
और आप यू कैन ऑलवेज कम बैक आफ्टर इवन लूजिंग 2 गेम्स, राइट? फर्स्ट 2 गेम्स के सही हारने बात के है। बाद भी आप, सो आई डोंट थिंक सो दैट इज गोना मेक मच इम्पैक्ट और इनके रिचर्ड ज्यादा। ग्लीसन का आना भी एक हाँ, अच्छी बात है। बिल्कुल जी। तो इनकी मतलब पहला जो है हमारा एनालिसिस था कि इट्स अ वीक साइड एंड स्टिल इट्स द सेम वीक साइड। या आई डोंट थिंक हमारी प्रेडिक्शन में कोई चेंज होने वाली है इनसे, इनके मुताबिक। नहीं। चले, सो अब क्या है नेक्स्ट हमारा प्रेडिक्शन वगैरह के बारे में क्या अब बस प्लान है? एक आखिरी शो मेरा ख्याल है पीएसएल से पहले और करेंगे, जिसमें कि हम अपनी प्रेडिक्शंस के बताएंगे, और हमें उम्मीद है कि नाजरीन भी अपनी कुछ प्रेडिक्शंस हमसे शेयर करेंगे, हमारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे, जो कि मैं फिर से शेयर कर दूंगा इस शो के नीचे। आप हमारे फेसबुक पेज पे जा करके हमने फॉर्मेट वहां पे डाला हुआ है, उसमें आप अपने अपने आंसर्स दीजिए, और जो भी विनर होगा उसको उनकी पसंद की टीम की टी शर्ट एज अ प्राइज दी जाएगी। चलिए नादिर, रैप अप करते हैं यहाँ पे शो को। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे। बेचैनी से हम लोग पीएसएल के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। अगले शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।